राम कराए जोग राम ही पैठ, हर छूटे मन का रोग। कबीर वियोगी मन भया, छूटा संशय मनवा सोग। छूटा संशय मनवा सोग। सत्यनाम साहिब बंदगी ये लाइव वाणी साहब ने भिजवाई है आज। इस वाणी में साहब कह रहे हैं कि बिना राम की कृपा के इस संसार में कोई भी व्यक्ति श्रुत शब्द योग ना ही करा सकता है और ना ही कर सकता है। जब आपके मन में संसार के प्रति उदासीनता आ जाती है, वियोग आ जाता है, आपकी मैं और मेरी छूट जाती है, तभी उस राम की कृपा आपको मिलती है और तभी आपके मन के संशय खत्म होते हैं, मन का रोग नष्ट होता है। आज का सत्संग कई महीने पहले से बना हुआ रखा था, लेकिन साहब ने अप्रूवल नहीं दिया था और आज इसका अप्रूवल दिया है क्योंकि साहब आपको समझाना चाह रहे हैं कि जिसका प्रकट दिवस आप मनाते हो वो कोई और है और जो प्रकट होता है वो कोई और है, जिसे संसार जानता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग सुनने के बाद आप लोगों की आंखें खुलेंगी। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्यों फिरता दाने दाने नूं। सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरियाए हरियाणे नूं। हरियाए हरियाणे नूं। गरीबदास जी की इस वाणी को पढ़कर हरियाणा में रहने वाले लोग अपने आप को कबीर का अवतार बताने लगे। इसी तरह कुछ वाणियों में राजधानी शब्द आया है, तो राजधानी शब्द देखकर दिल्ली में जिनका आश्रम था वो अपने आप को कबीर का अवतार बताने लगे। और आप यकीन मानो कि ये राजधानी क्या होती है, साहब ने क्यों कहा है, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं कहीं दिल्ली शब्द भी आया है। इन सभी शब्दों के मूल अर्थ कुछ और हैं जिसे लोग नहीं समझ पाते हैं। इस वाणी को आप लोग ध्यान से समझो। इसकी पहली ही लाइन में देखो ये बात कही जा रही है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्यों फिरता दाने दाने नूं। इन चारों दिशाओं में क्यों फिरता है जीव। तो अब समझने वाली बात ये है कि ये जो हरियाणा है दिल्ली के पास, क्या वो हरियाणा इन चारों दिशाओं से अलग है क्या? नहीं है ना, इन्हीं चारों दिशाओं के अंतर्गत आता है ना, उत्तर दिशा में आता है ना। जब ऊपर वाली लाइन में गरीबदास जी ने कह दिया कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनमें नहीं फिरना है, नहीं भटकना है, यहाँ पर परमात्मा नहीं आता है। परमात्मा इस संसार में रहने के लिए नहीं आता है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो फिर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हरियाणा का मतलब कुछ और है। और दूसरी बात, सेकंड लाइन में जो कहा जा रहा है कि हरि आए हरियाणे नूं, तो यहाँ पर कौन से टेंस की बात हो रही है, कौन से काल की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है? यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि हरि आएंगे हरियाणा में। गरीबदास जी तो 300-400 साल पहले आए थे, है ना। अगर
गरीबदास जी के 300-400 साल बाद यदि कोई हरियाणा में आने वाला होता तो गरीबदास जी को यहाँ कहना पड़ता कि हरि आएंगे हरियाणा में। यहाँ गागी के नहीं लगा है, यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि हरि आए हरियाणे में। हरि हरियाणा में आता है। हरियाणा का मूल अर्थ क्या है वो मैं बता रहा हूँ। हरियाणा का संधि विच्छेद करते हैं, हरि प्लस याणे। हरि का मतलब होता है परमात्मा और याणे का मतलब होता है घट रूपी ठिकाना। तो इस वाणी में गरीबदास जी के कहने का तात्पर्य था कि हे जीवो, परमात्मा घट में प्रकट होता है, घट में आता है, तू क्यों इधर उधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में जगहों पर क्यों भटक रहा है। ये लाइव वाणी आपको दिखाई थी ना इस वाले सत्संग में। ये जो वाणी है ये रायपुर के एक मुस्लिम सारनामी संत ने भेजी थी आप लोगों के लिए। क्या कहा था उन्होंने कि दरिया सत बेखुद दर बदर हो मानंद रूबरू दर ही दर। अरे जीव तू दर बदर क्यों भटकता है, वो परमात्मा घट में ही प्रकट होता है। तो आप लोग ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि परमात्मा हरियाणा में पैदा होंगे। वो पैदा ही नहीं हो, इस संसार में आते ही नहीं है। क्या हरियाणा, क्या चंडीगढ़, क्या दिल्ली, क्या बनारस, क्या मथुरा, क्या काशी, वो कहीं नहीं आता है। अभी कुछ दिन में आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। अब ये जो गरीबदास जी की जो वाणी है, इसी बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहकर गए थे। अयोध्या कांड की इस चौपाई में तुलसीदास जी क्या कह रहे थे? सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। रामचरितमानस के हिसाब से जब रामचंद्र जी के महल में वशिष्ठ जी आते हैं तब रामचंद्र जी ये चौपाई कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि यदि वशिष्ठ जी के महल में आने से रामचंद्र जी के अमंगल खत्म हो गए होते तो राजा दशरथ की मृत्यु इस तरह से ना होती, रामचंद्र जी को वनवास ना जाना पड़ता, सीता जी का हरण ना होता। और इतना ही नहीं, वनवास से वापस आने के बाद बेचारी सीता जी को दोबारा से जंगल जाना पड़ा, तो जिंदगी भर तो रामचंद्र जी के साथ अमंगल होते रहे। तब तो रामायण की ये चौपाई गलत सिद्ध होती है ना? लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस चौपाई का मूल अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब घट में प्रकट हो जाता है तो सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं और मंगल ही मंगल होने लगते हैं। यहाँ पर सेवक का मतलब जीवात्मा से है, सदन का मतलब घर से है, घट से है, और स्वामी का मतलब यहाँ परमात्मा से है। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी यही बात कही थी कि परमात्मा जीवात्मा के घट में प्रकट होता है, घट में आता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। और उसके बाद उस जीव का कल्याण होना शुरू हो जाता है। उसके दुख, उसके कष्ट, उसके अमंगल खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और इसी बात को कबीर साहब ने क्या कहा था? सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय बलिहारी बाघट की जा घट पर घट होय कबीरा जा घट पर घट होय। साहब ने कहा था कि वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी घटों में व्याप्त है, लेकिन बलिहारी जाऊं उस घट की जिस घट में वो प्रकट होता है। और यही बात नानक जी ने अपनी वाणी में कही थी। ये वाणी मैंने आपको दिखाई थी। इसमें नानक जी ने क्या कहा था?
कि शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। जिस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है वही शब्द इस घट में आता है, इस घट में प्रकट होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि परमात्मा कोई साउंड नहीं है, सहज धुन नहीं है। इस तरह की जितनी भी वाणियों में शब्द की बात करी गई है कि घट में शब्द प्रकट होता है, वो शब्द गुरु है, ये सब सार शब्द की जो बात करी जा रही है ये धुन नहीं है, ठीक है। वो अखंड स्रोत है ऊर्जा का, वो एक अमर स्थान है, अमरापुर, परम थिर है, ना कि कोई साउंड या धुन। गॉट इट? ये सीक्वेंस जो मैंने आपको नाद और बिंदु वाले सत्संग में बताया था कि पहले परमात्मा होता है, उसके नीचे के लेवल पे सहज धुन उत्पन्न होती है, उसके बाद दूसरे अनहद नाद। सहज धुन भी अनहद नाद ही है और ये मरेगा, क्योंकि साहब ने कहा था कि जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जाए, सुरत समाये शब्द में ताकों काल ना खाए। तो अनहद नाद कोई सा भी हो वो छूटेगा, मरेगा मतलब छूटेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि परमात्मा साउंड नहीं है, धुन नहीं है। धुन जरिया है इस शरीर से बाहर निकलने का, उसके बाद धुन का काम खत्म हो जाता है। सत्य देश में किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं होता है। ये जो जगह जगह घट में प्रकट होने की बात करी गई है वाणियों में, ये परमात्मा के प्रकट होने की बात करी गई है, शब्द गुरु के प्रकट होने की बात करी गई है। पहले वो शब्द गुरु प्रकट होता है, उसके बाद वो ध्यान विदेह लखाता है, उसके बाद शरीर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, सत्य देश दिखाता है, तब जाके सहज धुन आती है उस जीव को। अन्यथा वो कोई भी जीव अपनी मर्जी से सहज धुन नहीं सुन सकता है। इस सिर के ऊपर ध्यान लगाकर ये आकाश का ही साउंड सुनाया जाता है अलग अलग पंथों में। देखो, जो आत्मज्ञान होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप किसी भी संत की वाणी पर उस आत्मज्ञान को अप्लाई करोगे ना तो सोने की तरह खरा उतरेगा। ये यूट्यूब पर आप जिन लोगों को सुनते हो उनका ज्ञान आप अलग अलग संतों की वाणियों से मैच करोगे ना तो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मन मर्जी का ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखना, परमात्मा किसी स्टेट में नहीं आता है, न बनारस में, न दिल्ली में, न हरियाणा में, न मथुरा में, न अयोध्या में, कहीं नहीं। वो केवल घट में आता है। आज तक जितने भी संतों को परमात्मा प्राप्ति हुई है, चाहे नानक जी हों या गरीबदास जी हों या कबीर साहब हों या पलटूदास जी हों या घीसादास जी हों, कोई भी हो, या धर्मदास जी हों, इन सभी संतों को घट में प्रकट होकर परमात्मा ने ज्ञान दिया था। उनके मुख से वाणियाँ बोली थी, ना कि बाहर आके। आप लोगों को अभी तक ऐसा समझ रहे हो कि किसी व्यक्ति के रूप में बनारस में परमात्मा आए और धर्मदास जी को ज्ञान दिया, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। परमात्मा केवल घट में प्रकट होकर आत्मज्ञान कराता है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ठीक है। इसीलिए गरीबदास जी ये भी कहकर गए थे कि मेरी गाई जो गाएगा तीन लोक में धक्के खाएगा, क्योंकि उनकी वाणियों के मूल अर्थ कोई नहीं समझ सकता है, वही समझ सकता है जिसको परमात्मा बताते हैं, ठीक है। चलिए, सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।